दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस मार्केट में इन्वेस्ट करके आप 70 से 80% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहला कि आपको किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरा कि आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं और तीसरा मैं आपको लाइव रिटर्न्स दिखाऊंगा इंडियन और यूएस स्टॉक्स मार्केट के। यूएस स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में 55% का शेयर देता है, यानी दुनिया की सारी कंट्रीज को उठा के देख ले तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस स्टॉक मार्केट का है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्ल्ड के टॉप 5 वैल्यूएबल मार्केट्स, जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक पहले और दूसरे पोजीशन पे हैं। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के हिसाब से यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, जहां अगर आपने 5 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए गूगल कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो उनकी वैल्यू आज 89,000 होती। और अगर आपने फेसबुक, जिसे आज मेटा बोलते हैं, उसमें आज से 3 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू 11,80,000 रुपए होती। दोस्तों आ जाते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर और टाइप करते हैं पेटीएम मनी ऐप। दोस्तों अगर आप पहली बार पेटीएम मनी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से और फ़ोन नंबर का यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं या फिर साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आपका बैंक सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, इसके बाद जो भी आपने बैंक अकाउंट अपना लिंक करा होगा वो बैंक अकाउंट आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। जैसे अभी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और एनपीएस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट रेडी कर रखा है और यहाँ पे हम लोग अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाते हैं दोस्तों, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स पे अगर हम जाएँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इंडियन स्टॉक्स हैं जो हमने ले रखे हैं और ये स्टॉक्स हमने पिछले 1 साल से ले रखे थे। अभी हमने इसमें कुछ विड्रॉल्स डाले हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी और हमने वो विड्रॉल्स निकाल के किसी दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे हमने अच्छे शेयर्स लिए हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एक्साइड इंडस्ट्रीज़, आईआरसीटीसी, अडानी एंटरप्राइज लेके रिलायंस पावर, और भी अगर आप नीचे देखेंगे तो जोमेटो, अडानी पावर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी अच्छे शेयर्स हमने यहाँ पे परचेज करे हुए थे। हालांकि कुछ टाइम पहले इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा जा रहा था, बट काफ़ी टाइम से इसका जो रिटर्न है वो नीचे ही जाता जा रहा है, जिस वजह से लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बट इसका जो मेजर रीज़न है कि ये लॉस में क्यों जा रहा है दोस्तों, वो होता है स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट में बड़ा इन्वेस्टर एंट्री करता है और वो किसी भी स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देता है, सडनली जो शेयर प्राइस है वो बूम कर जाता है, उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न्स को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे निकाल के अपने रिटर्न कमा के वहाँ से निकल जाता है कुछ टाइम के बाद, और जो मार्केट है वो नीचे आ जाती है। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो रही है। सैचुरेट होने की वजह से जितने भी शेयर एक्सपोनेंशियली हाई प्राइस पर थे वो आज नीचे आने लगे हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था। इसकी वजह से जो शेयर प्राइस थे बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हाई हो रखे थे और वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होती है कि करप्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। तो करप्शन की वजह से जो स्टॉक प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। करप्शन हो गया, या अगर मैं कुछ कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगा, बट वो कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं। आप मेरी शेयर लिस्ट में भी देख सकते हैं कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब हम चलते हैं IND मनी ऐप पे। और यहाँ पे यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई यूएस स्टॉक्स। तो दोस्तों माई यूएस स्टॉक्स में अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के शेयर लिए हुए हैं, जैसा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मेटा, एप्पल, इन्वेस्को, एडोबी और अल्फ़ाबेट और अमेजन। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे 21%, 20%, 24%, 38%, 19%। तो ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सैचुरेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हाई हो रखे हैं। और यूएस स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो यूएस स्टॉक मार्केट में अगर आप मुझे बोलेंगे कि भाई आप अपने पैसे यूएस में क्यों भेज रहे हो, दूसरी कंपनीज़ को क्यों भेज रहे हो, हमारा जो इंडियन पैसा है, क्योंकि हम इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी कंट्री से, और हम अगर अपनी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ये चीज़। बट दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर की कंपनीज़ में, तो वो पैसा आपको बना के दे रही हैं। आप एक इन्वेस्टर हैं उस कंपनी में और आप जब चाहें वहाँ से अच्छा रिटर्न कमा के विड्रॉल लेके आप पैसा इंडिया पे मंगा सकते हैं। दोस्तों इवेंचुअली अगर आप एक बड़े गेम को देखेंगे तो आप बाहर की कंपनीज का यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के और एक अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आपकी वेल्थ बढ़ रही है इवेंचुअली, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंडियन स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यूएस स्टॉक्स में भी पैसा लगाएं, ताकि
कल को अगर इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो एटलीस्ट आपके लिए यूएस स्टॉक एज अ कुशन काम करेंगे और आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ 20, 25, 30, 40% रिटर्न की। अगर मैं बात करूँ मेटा प्लेटफॉर्म की तो आज से 2 महीने पहले इसने 100% का रिटर्न मुझे निकाल के दिया था। वो जो रिटर्न था उसका पैसा मैंने कुछ विड्रॉ करके अपने अकाउंट में मंगा लिया था वापस, ताकि जब ये मार्केट नीचे जाएगी मेटा की, तब मैं दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। अभी यहाँ पे आपको रिटर्न कम देखने को मिल रहा है 19% के आसपास, बट आज से 2 महीने पहले इसका 100% रिटर्न था। पैसे ऑलमोस्ट मेरे डबल थे इसमें। तो दोस्तों यूएस स्टॉक ने मुझे बचाया है। इंडियन स्टॉक में जो भी क्रैशेस आए हैं, जो भी मार्केट नीचे गई है, यूएस स्टॉक ने मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया है एज अ कुशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, इंडियन स्टॉक्स में भी पैसा लगाएं एंड यूएस स्टॉक्स में भी पैसा लगाएं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें मल्टीपल कंट्रीज में, ताकि आप यूएस से तो आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, साथ में इंडिया से भी आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। तो इवेंचुअली ये आपकी कॉल है। मैं आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट या ऐसा कुछ सजेशंस नहीं दूंगा कि आपको यूएस स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए या आपको सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए। दिस इज़ प्योर योर कॉल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो डेफिनेटली आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मैं दोनों ही कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इंडियन स्टॉक्स में भी और यूएस स्टॉक्स में भी। तो इससे आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप IND मनी पे एक नए यूज़र हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं आधार कार्ड से और पैन कार्ड से। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद आपका इसमें वेरिफिकेशन होगा और आपका एक अकाउंट ओपन होगा इसमें फेडरल बैंक का। अभी IND मनी एक फेडरल बैंक का अकाउंट ओपन करता है जो कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपके एक यूएस स्टॉक अकाउंट भी खुलता है। तो आपको बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। ये सारा प्रोसेस IND मनी के थ्रू ईजी है, सुपर फास्ट है। तो विद इन 2 डेज या 1 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाएगा और आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी एप्लीकेशन की IND मनी या पेटीएम मनी की प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी ने कोई पैसा दिया है। मैं स्टार्टिंग से ही IND मनी यूज़ करता हूँ यूएस स्टॉक मार्केट के लिए, तो इसलिए मुझे ये ऐप काफ़ी अच्छी लगती है। और पेटीएम मनी मैं यूज़ करता हूँ इंडियन स्टॉक्स के लिए, तो वो मुझे ऐप सेपरेटली इंडियन स्टॉक्स के लिए बेस्ट लगती है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट है आप डाइवर्सिफाई रखिए दोनों मार्केट के लिए। एज अ इंडियन लॉजिकली सोचिए कि कहाँ से आपको बेस्ट रिटर्न मिल सकता है। अगर वो यूएस स्टॉक से मिल रहा है तो वहाँ से लीजिए, इंडियन से मिल रहा है तो इंडियन स्टॉक से लीजिए, और हमेशा बेस्ट स्टॉक चूज़ करिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं। अगर आपको रिटर्न कमाना ही है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो निफ्टी 50 के जितने भी 50 स्टॉक्स हैं आप सारे खरीद के रख लीजिए, सब में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये हमेशा ग्रो करते हैं। ये जो 50 स्टॉक होंगे आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देंगे। इसके अलावा अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि कुछ 10 स्टॉक निफ्टी 50 के उठाइए। इसके बाद 50 जो कंपनीज होती है निफ्टी 50 के अंदर, उसके बाद जो 50 कंपनीज होती हैं वहाँ से आप 10 या 20 स्टॉक उठा लीजिए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज उसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सेम चीज़ नैस्डैक में भी होती है। यूएस स्टॉक जहाँ पे लिस्टेड होते हैं वो नैस्डैक में होते हैं, तो नैस्डैक में भी आप टॉप 50 स्टॉक्स को उठा सकते हैं। इसके बाद जो नैस्डैक से बाहर आते हैं, जो इन लाइन होते हैं स्टॉक्स, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे रिटर्न आप कमा सकते हैं 70 से 80% तक का, दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करके, अगर आप वाइजली और स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप और जानना चाहते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में कि एक अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें और कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें, ETFs में कैसे इन्वेस्ट करें यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम इसके ऊपर एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।